दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कल मैंने एक वीडियो बनाया था TRI कवरेज मैप इज मिसलीडिंग, फुल इंडिया कवर बट नो सिग्नल। उसको मैंने एक्सप्लेन किया था। पर्पस क्या था कि TRI ने दिसंबर 2024 में एक मुहिम चालू किया कि जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो सारे ऑपरेटर्स उनके वेबसाइट के अंदर में अपना टेक्नोलॉजी वाइज कवरेज मैप शो करेंगे और उस कवरेज मैप को देख के जो यूजर है, जो उपभोक्ता है, वो डिसाइड करेगा विथ फुल ट्रांसपेरेंसी कि किसका कनेक्शन लेना है। अगर कवरेज नहीं है तो आप जो है क्यों उस पर्टिकुलर ऑपरेटर का सिम यूज करना चाहेंगे, क्योंकि आप अपने घर में जो है अगर कवरेज ही नहीं आता तो फायदा क्या हुआ। तो ये देखते हुए सारे ऑपरेटर्स एयरटेल, BSNL सब लोगों ने अपना कवरेज मैप जारी कर दिया। और मैंने आपको बताया था इस प्रेजेंटेशन के थ्रू, ये प्रेजेंटेशन का जो टाइटल है कि TRI कवरेज मैप वर्सेस रियलिटी, इसको कैलकुलेशन के साथ में शो किया था। जो भी TRI ने अपने कवरेज मैप में शो किया है, जो मैट्रिक सेट किया है, उससे ऑपरेटर जो कवरेज मैप दिखाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एयरटेल जो है अपना 4G का कवरेज मैप जो दिखा रहा है पूरे देश में, ऐसा कवरेज, क्योंकि चारों तरफ कवरेज ही कवरेज नजर आ रहा है, पर आप जाएंगे तो वहां पे सिग्नल नजर नहीं आएगा। तो ये बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। मतलब ये कवरेज एक्चुअल रियलिटी में ऐसा एक्सपीरियंस नहीं मिलता। दिखने में तो सब कुछ नजर आता है, कवरेज ही कवरेज है चारों तरफ, एक्सपीरियंस नहीं मिलता। क्योंकि इन्होंने TRI ने सिर्फ डाउनलिंक मतलब बेस स्टेशन टू मोबाइल विथ नो इंडोर पेनिट्रेशन नथिंग, सिर्फ जो है आउटडोर कवरेज का एक बेंचमार्क सेट कर दिया था, जो मैंने आपको अपने प्रेजेंटेशन में बताया था। ये वैल्यूज TRI ने सेट किए हैं। ये जो वैल्यूज है, आप उनके जाएंगे TRI के एक्सप्लेनेशन डॉक्यूमेंट में तो आपको दिखेगा ये वैल्यूज। इससे जितना भी प्रैक्टिकल सिचुएशन है जहां पे आप इंडोर में रहते हैं, अपलिंक जो है, अपलिंक का मतलब मोबाइल टॉकिंग टू द बेस स्टेशन, वो सारे पैरामीटर्स इंक्लूडेड नहीं है। तो आज का वीडियो मैं दोस्त क्यों बना रहा हूं ये, क्योंकि ये जो वीडियो है ये एक फाउंडेशन वीडियो था, ये बताने के लिए कि TRI का जो कवरेज मैप है, जो ऑपरेटर दिखाते हैं, वो मिसलीडिंग है, उससे कोई फायदा नहीं होता। आज मैं सारे ऑपरेटर्स के कवरेज को कंपेयर करके बताऊंगा। जो इतना ऑप्टिमिस्टिक कवरेज है तो आपको दिखेगा कि कुछ ऑपरेटर लाइक BSNL उस ऑप्टिमिस्टिक कवरेज में भी खरा नहीं उतरते हैं। तो जब तक आप साइड बाई साइड नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में आने वाला नहीं है। जैसे देखिए दोस्तों, ये एयरटेल का नेटवर्क कवरेज है 4G का। अब एयरटेल का जो मैप बनाया है बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव है। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर आप देखेंगे 2G में हटा देता हूं, ये देखिए, ये जहां पे सिग्नल, जहां पे बत्ती जल रही है उसका मतलब ऑफ है। मतलब उल्टा बना दिया उन्होंने, है जैसे अभी ये देखो 2G ऑफ है, 5G ऑफ है, क्योंकि ये बत्ती जल रही है, ये बत्ती नहीं जल रही है तो ऑन है। समझे ना, उल्टा। मतलब समझ में नहीं आता कि क्यों। तो कभी भी आप ऑफ में जाएंगे तो आप काउंटर इंट्यूटिव लगेगा। जैसे मैं अगर इसको ऑफ कर दूं तो पूरा खाली हो जाता है, देखिए ना, तीनों बत्ती जल रही है। तो जब मैं इसको इस्तेमाल कर रहा था तो मेरे दिमाग में रहती ये क्या बनाया उन्होंने, इट कुड हैव बीन मेड मच बेटर। खैर एनीवे, उसमें नहीं जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये 4G का जो कवरेज है एयरटेल का, अब इस पूरे इंडिया में 4G का कवरेज देखिए, चारों तरफ 4G नजर आएगा आपको, ठीक है ना। आप क्या करते हैं कि क्योंकि आप देख रहे हैं एयरटेल में कुछ सेंट्रल एरिया में कहीं कहीं जगह पे आपके कवरेज होल्स नजर आएंगे, बट मोर और लेस जो है आपको 4G नजर आएगा। अब सिर्फ 4G को कंपेयर करते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे को पूरा पैन इंडिया व्यू मिल रहा है एयरटेल का, तो मैं पूरा पैन इंडिया देख रहा हूं, है ना। कुछ ऑपरेटर्स ऐसे हैं जिनके पास पैन इंडिया नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल BSNL नहीं है, शायद वोडाफोन आइडिया में भी, शायद मतलब वोडाफोन आइडिया में दोनों है, पैन इंडिया भी है और ये भी है। तो अब देखिए दोस्तों, ये कौन सा ऑपरेटर है, जियो है। अब जियो का जो 4G का जो कवरेज है बेस्ड ऑन द TRI प्लान, अगर आप देखें, मैं शायद जियो में वो उसको स्क्रीन में नहीं है, तो ये देखिए, ये आपको जो है एयरटेल से भी ज्यादा, मतलब आपको थिक लग रहा होगा। फिर दोबारा चलते हैं एयरटेल के अंदर में। एयरटेल में देखिए ये थिन है, मैं अपना पेन का कलर चेंज कर देता हूं, ये देखिए थिन है ना। अगर मैं इसको आगे थोड़ा सा और ब्लो अप करूं तो देखिए ये एयरटेल है। और मैं जियो में जाऊं तो जियो मेरे को ज्यादा थिक नजर आ रहा है, ऐसा ही लग रहा है मेरे को, क्योंकि मैंने सिर्फ 4G चूज किया है, 5G नहीं चूज किया है, 4G प्लस 5G नहीं चूज किया। देखिए 4G में क्लिक है, 5G में क्लिक कर तो ऐसा दिखेगा, तो 4G में क्लिक करूंगा तो ऐसा दिखेगा। तो जियो मेरे को ज्यादा डेंस नजर आ रहा है, लग रहा है कि नहीं, मतलब दिस इज मोर क्वालिटेटिव। मतलब मैं और कुछ तो कर नहीं सकता, डेटा तो अवेलेबल नहीं है। ये हो गया आपका जियो 4G। अब चलते हैं
अपना वोडाफोन आइडिया। अब वोडाफोन आइडिया में 2G दिख रहा है यहाँ पे, मैं इसको 4G सेलेक्ट करता हूँ। ये देखिए 4G है वोडाफोन आइडिया का। तो वोडाफोन आइडिया में भी अगर आप देखें का वोडाफोन आइडिया का 4G काफी थिन है कंपेयर टू एयरटेल एंड जियो। वो आपको नजर आ रहा होगा, देख लीजिए आप। ये मोस्ट बेस्ट ऑप्टिमिस्टिक, सबसे ऑप्टिमिस्टिक जो कवरेज मैप है एज पर द TRAI, वो आपको दिख रहा है। उसके बावजूद भी आपको कितने सारे होल्स नजर आ रहे होंगे 4G कवरेज में, है ना। आप देखेंगे वोडाफोन का 2G इज मच बेटर देन 4G। आपको दिखाऊं मैं पहले, 2G में भी अपन कंपेयर करेंगे। देखिए 2G इज बेटर देन 4G, दिख रहा है आपको। ये ऐसा लग रहा है कि 2G में काफी एरिया कवर है, 4G के अंदर में काफी एरिया मिसिंग है। आपको दिख ही रहा होगा, ये क्वालिटेटिवली समझ में आ जाता है। 5G तो खैर है ही नहीं। अगर मैं 5G में जाऊंगा तो वोडाफोन आइडिया पूरे नेट में कुछ भी नहीं है, दिखाई ही नहीं दे रहा 5G तो 5G तो उन्होंने कुछ किया नहीं। अब चलते हैं BSNL। BSNL के अंदर में काफी ज्यादा हाइप है कि BSNL में कवरेज आ गया। अब देखिए मैं सिर्फ बिहार दिखा रहा हूं BSNL में। तो अगर मैं बिहार दिखा रहा हूं, देखिए कितना ज्यादा TRAI का जो है रेगुलेशन जो कि सबसे ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, उसके बावजूद में BSNL में कितने होल्स हैं। तो आप एक काम करते हैं, लेट्स गो टू बिहार फॉर एयरटेल एज वेल एज जियो। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि BSNL का जो है सिचुएशन कितनी खराब है। अब देखिए ये है आपका एयरटेल का, बिहार किधर है, ये रहा, ये देखिए ये एरिया, ठीक है। इसको मैं जूम करता हूं, आपको कहीं कवरेज होल्ड नजर आ रहा है क्या? नहीं यार, नजर आ रहा है ना एयरटेल में पूरा का पूरा। पर अगर आप BSNL में जाएंगे तो होल ही होल है। इसीलिए दिखता तो है कि उन्होंने नेटवर्क डाल दिया है, जहां पे लोग होंगे उसको मिल जाएगा, जहां पे नहीं है इसलिए आपको इतना खाली मत नजर आता है BSNL। समझे आप BSNL की हालत कितनी खराब है, आपको ये कवरेज मैप देख के ही समझ में आ जाना चाहिए। अब जियो देखिए, जियो चलते हैं, जियो में बिहार चलते हैं। तो नेचुरली जियो जो है वुड बी मच बेटर देन एनीबडी एल्स। वैसे जैसे क्योंकि जियो तो बहुत डेंस है। अब देखिए जियो में सारा का सारा कवर किया हुआ है। अब वोडाफोन आइडिया चलते हैं बिहार में, लेट्स सी वोडाफोन आइडिया क्या हाल है। वोडाफोन आइडिया भी मुझे लगता है कि काफी हद तक उन्होंने कवर किया हुआ है, देखिए। तो ये सिचुएशन है, इससे आपको पता चलता है कि कुछ ऑपरेटर्स, क्योंकि ये मैप देख के आपको काफी हद तक आइडिया लग जाएगा कि देखिए कवरेज का क्या हाल है, जबकि ये ऑप्टिमिस्टिक कवरेज है। अब BSNL के कुछ और सर्कल चल के देख लेते हैं। लेट्स गो एंड सी आंध्र प्रदेश है, वो देख लेते हैं आंध्र प्रदेश, ठीक है। नीचे होगा आंध्र प्रदेश। अब ये देखिए, ये भी मैंने 4G चूज किया हुआ है BSNL में। जूम करूंगा तो देखिए कितने जगह पे आपको होल्स नजर आएंगे, ठीक है। तो ये आपका BSNL का 4G कवरेज दिख तो रहा है पूरे तरह, बट देर आर प्लेंटी ऑफ होल्स। अब मैं सीधा आंध्र प्रदेश देखता हूं, यहाँ पे एयरटेल में नीचे जाता हूं। लेट्स गो एंड सी वेयर इज इट, देखते हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे नजर आएगा, आप हो सकता है कि देखिए, पर जहां है एयरटेल जो है कंप्लीट दिखा रहा है ना। अब देखिए कहीं और नजर आ रहा है आपको, नहीं नजर आ रहा। अब यहाँ पे देखिए आपका जियो का तो खैर सवाल ही नहीं उठता, जियो में कहा, जियो का कवरेज इज मच बेटर, वो दिख ही रहा है। यहाँ पे कैपेसिटी में प्रॉब्लम हो सकती है, जियो में कवरेज में नहीं होता है। तो अब देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे कुछ जगह पे उनके पास है ही नहीं है, नेशनल पार्क वगैरह एरिया है, पर मोर और लेस यू विल फाइंड कि जियो जो है बेटर है, ठीक है। अच्छा वोडाफोन आइडिया ये वाला, ये तेलंगाना है, ये उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन। तो वोडाफोन आइडिया का ये देखिए ये सिचुएशन है, ये भी जहां जहां पे है लगभग पूरा कवरेज है। ऐसे करके आप और भी स्टेट देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश देख लिया, बिहार देख लिया, आप छत्तीसगढ़ देख लीजिए। क्योंकि अगर आप TRAI का फॉर्मूला लेके चल रहे हैं और TRAI का फॉर्मूला के हिसाब से अगर आप ये मान के चल रहे हैं वो बेस्ट है, तो BSNL की हालत तो बहुत ही खराब है TRAI के। इसलिए मैंने दोस्तों वो वीडियो बनाया था, ये बताने के लिए वो कितना ऑप्टिमिस्टिक कवरेज है। अगर एयरटेल जियो जैसे ऑपरेटर्स वो पूरा दिखा रहे हैं और BSNL वो TRAI का डेफिनेशन यूज करके खाली होल्स दिखा रहे हैं चारों तरफ में, तो ये कवरेज जो है बल्कि देखा जाए तो बहुत ही स्पॉटी कवरेज है। कहने का मतलब ये है कि ये जो होल्स ये जो आपको कवरेज नजर आ रहा है, ये करीब समझ लीजिए अगर इसको 100% मान के चलें तो ये एक्चुअली 25% है। इंडोर में जाएंगे तो कुछ भी मिलेगा नहीं आपको कवरेज, समझे आप। क्योंकि आपको क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि अगर आप ये वाला मेरा प्रेजेंटेशन देखें तो ये बताएगा कि डिफरेंट बेस्ट केस सिचुएशन ये है, ये आपका बेस्ट केस सिचुएशन है। दिस इज द बेस्ट केस सिचुएशन जहां पे आउटडोर विद नो क्लटर, मतलब मिनिमम क्लटर, है ना। ये आपका क्या है, ये आपका अपलिंक, राइट, अपलिंक ऑन आउटडोर। ये आपका है डाउनलिंक, मतलब डाउनलिंक विद इंडोर।
ये आपका अपलिंक इन इंडोर, और ये है विंडोर के अंदर कहीं आप बेसमेंट में या कहीं बहुत ज्यादा लॉसेस में। तो ये वर्स्ट केस है, ये बेस्ट केस है, और ये आपके मिडिल के केसेस हैं, है ना। तो अगर आप इसको भी लेके चलते हैं, लगभग कितना 60% 70% श्रिंक हो जाएगा कवरेज, अगर आप अपलिंक इंडोर और डाउनलिंक इंडोर लेके चलेंगे, क्योंकि इंडोर में तो काफी लॉसेस होगा। इसीलिए ये बीएसएनएल के जो कवरेज आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ये करीब समझ लीजिए इसका 40%। हाँ, मैं तो ऑप्टिमिस्टिक बता रहा हूँ। तो ऐसे करके आप बाकी सारे स्टेट भी आप देख लेते हैं, हरियाणा देख लेते हैं, हरियाणा में शायद बेटर है बीएसएनएल। लेट्स सी। मैं एक्चुअली दूसरे अपना मैं इसलिए इसको कंपेयर करके बताने की कोशिश, पहले तो मैं बीएसएनएल के अलग अधिक नहीं, फिर भी देखिए कितने होल्स हैं। इसका मतलब बीएसएनएल के जितने भी 1 लाख टावर्स हैं, वो किसी भी तरह से, क्योंकि एक तो क्या है कि इनके बेस स्टेशन के पावर लिमिटेशन है। कई बार मैंने ट्विटर में देखा है और कंप्लेन करते 43 डीबीएम उनका बेस स्टेशन शुड बी ट्रांसमिटिंग, वो ट्रांसमिट करता है शायद 33 डीबीएम 34 डीबीएम, ऐसा कोई बहुत कम, मतलब देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 9 to 10 डीबीएम का ट्रांसमिशन बेस स्टेशन का है। और बीएसएनएल वाले रो के परेशान हो गए कि भैया ठीक करो। जब आपका डाउनलिंक के जो है पावर जो है 9 डीबी, अगर मान लिया 9 डीबी 3 डीबी इज डबल है, तो 6 डीबी इज 2 टाइम, मतलब 4 टाइम्स, और 9 डीबी कितना हो गया, उसका भी डबल, समझे ना। तो कहने का मतलब ये हो गया 3 डीबी 6 डीबी 9 डीबी, मतलब आप समझने की कोशिश करिए कितना ज्यादा जो है होल्स हैं बीएसएनएल के अंदर में। इसीलिए बीएसएनएल का कवरेज इतना खराब है ना। एक तो जो है इनका बेस स्टेशन ट्रांसमिट नहीं कर रहा विथ फुल पावर। कितनी बार मैंने देखा, कई जगह पे मैंने ट्विटर में जो है इंटरनल लेटर्स जो है फ्लोट करते हुए देखे हैं। और यही मेरा मैं पूरा सब हर स्टेट में नहीं जाऊंगा, पर आपको एक काफी अच्छा आइडिया, आप खुद ही जाके इन मैप्स को चेक करिए, शायद यहां पे बेटर है, झारखंड इज मच बेटर। देखिए इस तरह कवरेज जो है लगभग उसी तरह का जो है जो एयरटेल है और जियो का है। कर्नाटका देख लेते हैं, कर्नाटका में पर देखते हैं आप, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह के कवरेज होने चाहिए। कहीं पे जो है गैप्स नजर नहीं आना चाहिए। अगर गैप्स नजर आ रहा है, इसका मतलब जो है या तो बेस स्टेशन का ट्रांसमिशन पावर बहुत बहुत कम है, या तो टावर्स जो है नहीं है। देखिए कितना टाइम लग रहा है मेरे को। कर्नाटका देख लेते, कहाँ है कर्नाटका, ये देखिए। आप देखिए कितना जो है, ये देखिए कर्नाटका हाल है। इसको कवरेज बोला जाएगा क्या? विल दिस बी कंसिडर्ड एज ए कवरेज? क्योंकि टीआरआई का बेस्ट केस सिचुएशन के बाद में ऐसा लग रहा है कि ये तो एटम का स्ट्रक्चर लग रहा है कि न्यूक्लियस के साथ में चारों तरफ खाली है as if that is all empty space। मतलब बेस्ट केस में आपको ऐसा कवरेज मिल रहा है, तो इसका मतलब देयर इज समथिंग वेरी सीरियसली रॉन्ग। तो ये तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप मैप को देख के समझ सकते हैं कि कितनी बुरी हालत है। और भी 2-3 स्टेट देख लेते हैं, राजस्थान देख लेते हैं, है ना। उसके बाद मैं बंद करूंगा, वो आप खुद ही चेक कर लीजिए, मैं हर स्टेट में जाऊंगा नहीं, मैं तो आपको सिर्फ आइडिया देने। देखिए ये देखिए 4G का कवरेज है। अब बाकी दूसरे ऑपरेटर का मैं दिखाऊं, मैं राजस्थान में दिखाता हूं। इंडिया में चलते हैं, ये देखिए, ये है आपका एयरटेल का, ये देखिए चारों तरफ आपको खाली पूरा का पूरा भरा हुआ नजर आएगा, गैप मिलेगा ही नहीं। अब जियो देख लीजिए, जियो, मैं उसको जियो में चलते हैं, ये देखिए दिख रहा है आपको, राजस्थान में पूरा मैप भरा हुआ नजर आ रहा है आपको। सिमिलरली वोडाफोन आइडिया देख लेते हैं। वोडाफोन आइडिया का थोड़ा सा खराब होना चाहिए, पर इतना भी खराब नहीं होगा जहां तक मेरे को लगता है। नहीं, वोडाफोन आइडिया में भी होल्स हैं, देखिए, ये देखिए वोडाफोन आइडिया। तो दोस्तों यही था मेरा पर्पस बताने का कि ये कवरेज मैप देख के भी, जबकि ये कवरेज मैप जो है पूरी तरह से अपडेटेड भी नहीं होता, इसमें खामियां भी होती है, पर इसको देख के भी आप पता कर सकते हैं कि बीएसएनएल का कवरेज कितना खराब है। बेस स्टेशन के पावर लिमिटेशन होगा, अदरवाइज ये भरे हुए होने चाहिए थे। अगर उनके पास उतने या तो उनके पास टावर की कमी है ना। तो अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।